क्लास। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग अल्टरनेट क्लासेस लेंगे, एक दिन ओल्ड सिलेबस और एक दिन न्यू सिलेबस। ठीक है, तो कल हम लोगों ने न्यू सिलेबस पढ़ा यानी कि एक्सरसाइज 5.3 पढ़ा। ठीक है, आज हम फिर से अपना पुराना सिलेबस में आएंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो लोग प्लीज वीडियो को देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। अगर आप लोग इस तरह से वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो अभी हम लोग दोबारा से आपको रिवाइज करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक तरह से सारी न्यू पूरा नया का है। ठीक है, न्यू है क्लासेस, दोबारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग अभी भी वर्क नहीं कंप्लीट करोगे तो आप लोग का वर्क छूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा कहा गया है कि आपको ये दिखाना है कि ये जो आपको संख्याएं दी हुई है 6a प्लस क्यू, 6a प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये जो है आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, जो दो से विभाज्य नहीं है यानी कि विषम संख्या है। आप लोगों को सबको पता है कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य नहीं होती। ठीक है, और जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सभी दो से विभाज्य होती हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक प्रमेय बताई थी, a = bq प्लस r। इस फॉर्म में बताया था मैंने, a = bq प्लस r। यहाँ से क्या होता है, a जो होता है आपका भाज्य होता है, b आपका भाजक होता है, q आपका भागफल होता है और r आपका शेषफल होता है। ठीक है, अगर a कोई नंबर है जिसमें हम b से भाग देते हैं, ठीक है, तो q आपका भागफल होता है और r आपका शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से जो ये नंबर्स आपको दिए हुए बेटा, इनको हम a के इक्वल में ले लेंगे कि a = 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 दिया हुआ। ठीक है, समझ में आया सबको। और b के प्लेस पे देखिए 6 दिया हुआ है, b के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 6, यानी कि b = हम क्या लेंगे 6। और r की जो वैल्यूज हैं वो हम 1 2 3 0 1 2 3 4 5 रखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से हम ले रहे हैं b = 6 एंड r = 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर हम या यहाँ पे देखिए, जब a = 6 यानी b के प्लेस पे 6, ठीक है, q प्लस r के प्लेस पे 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 6q। क्लियर? इस तरह जब अब यहाँ पे a = 6q, r के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 होगा। इस तरह से आपका नेक्स्ट बनेगा, जाके जब 2 रखोगे तो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। इस तरह से होगा। तो आपको ये बताना है कि 6q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 ये आपके दो से विभाज्य नहीं है, यानी कि ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब अगर हम दो से विभाज्य करते हैं, भाग देते हैं, तो कोई जब शेषफल आता है, तो जब कुछ भी शेषफल बचता है तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो शेषफल है ये क्या है, आपका ऑड है, ऑड नंबर आ रहा है, शेषफल ऑड नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो है वो दो से विभाज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब शेषफल ऑड नंबर है, जब ऑड शेषफल आए तो इसका मतलब है कि जो आपका पूरा नंबर होगा वो भी एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, अगर q के प्लेस पर हम 1 रखते हैं, q के प्लेस पर अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए 6 प्लस 1 आपका 7 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ q के प्लेस में 2 रखें या 3 रखें, कुछ भी रखें, उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं तो ये भी एक ऑड नंबर आता है एंड नेक्स्ट ये भी आपका एक ऑड नंबर आता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा गया है कि आपको कुछ रोज है, ठीक है, यानी कि 616 जो सैनिक है उनको इस तरह से आपको खड़ा करना है कि जितने आपके रोज में है 32 का इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपके वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि आपको जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें बोला गया मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम आपकी क्वालिटी क्या है कि जिनको हम दोनों तरफ से नाप सकें। ठीक है, रोज और कॉलम को दोनों तरफ से मापने का मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो इसलिए हम जो नंबर आपके वहां पे दिए होते हैं क्वेश्चंस में, उनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो नंबर दिए हुए 616 और 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो नंबर दिए 616 एंड 32 और कहा गया मैक्सिमम इनका बताइए। ठीक है, तो जब मैक्सिमम की बात आती है, हाईएस्ट या मैक्सिमम, तो वहां पे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है,
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस है वो आपका बदल गया है, लेकिन जो वैल्यूज है एचसीएफ जैसे हम ऐसे निकालते हैं, अभी हम यूक्लिड विभाजन की मतलब थ्योरम के थ्रू निकालेंगे। इससे पहले हम लोग सिंपल मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंपैरिजन कराते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी 616 जो है वो 32 से बड़ा है, यानी हमें 32 से अब 616 में भाग देना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाग जो होता है उसको हम यहाँ रखते हैं, यानी कि 616 आपका यहाँ आएगा इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे 32 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। अगर आपको भाग देना नहीं आता तो आप रफली डिवाइड कर सकते हैं, देखिए आप रफली इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप रफली डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए एक बार जाएगा, यहाँ पे 32 आएगा, माइनस करेंगे आप, ठीक है। जब माइनस करेंगे देखिए 11 माइनस 2 करेंगे आपका 9 आएगा, इस तरह से आपका 2 और 6 ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप जब इसमें भाग दोगे, ठीक है, 32 से जब इसमें आप भाग देंगे यानी कि आपका जाएगा 9 बार 18, 29, 27, 28 ये, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपका 8 बार जाएगा, ठीक है। देखिए 8 बार 8 2 16, 8 3 आपका हो जाएगा 24 25, ठीक है। माइनस करेंगे 0 एंड आपका आएगा ज्यादा हो रहा है शायद 9 टाइम ही जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जब हम 9 बार इसमें भाग देते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तक 27 से 28, यानी कि 9 बार 19 बार ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका 19 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा ये भी देखिए, शेषफल जो आपका बचेगा 28, 8 यानी कि आपका 16, 8 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 8, शेषफल आपका 8 आएगा, ठीक है। समझ में आया सबको। देखिए अगर इसमें डिवाइड करना नहीं आता तो हम साइड में डिवाइड कर सकते हैं, बट ये आपका जो होता है ये रफली वर्क होता है, इसको हमें शो नहीं करना होता है, ठीक है। ये आपका रफली वर्क होता है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको बताया था जब शेषफल बचता है तो जो इसका जो डिविजन होता है यानी भाजक होता है उसको फिर भाज्य की जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 32 इक्वल टू, और शेषफल से भाग देते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ पे आपका जो शेषफल है वो आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जिससे जिस नंबर से भाग पूरा चला जाता है वो जो होता है आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 8, ठीक है। इस तरह से आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में दूंगी, चलिए नोट कर लीजिए।